आज की वीडियो में दो लड़कियों का जिक्र करेंगे। एक के पास अमेरिका की नेशनैलिटी जो कि अपनी फैमिली के साथ लाहौर आ गई रहने के लिए, लेकिन ये लड़की एक मुकामी दुकानदार से इश्क कर बैठी और उस दुकानदार ने फिर इसको क्या करना चाहा और अंजाम क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। दूसरी लाहौर से ही खबर है कि एक कॉलेज की लड़की जो कि अपने आशिक के हाथों 2 साल तक जिस्मानी लिहाज से लुटती रही और जब फिर उसको हमल ठहर गया तो उसके बाद फिर आशिक ने क्या किया और इस लड़की ने क्या किया, ये भी इसी वीडियो में आपके साथ हम जिक्र करेंगे। लेकिन इसकी तफसील जानने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वालिदैन है ना, वो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देख लीजिएगा, एक मैसेज के तौर पे ही देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहली खबर हम अमेरिका वाली शुरू करते हैं। एक लड़की, अच्छा इस वीडियो में हम किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे, ना लड़की का ना लड़के का, चलें कम से कम जो है ना वो प्राइवेसी के तौर पे कि ये कुछ शर्मनाक किस्म की चीज़ें हैं और छोटियां उम्र दी कुड़ियां ने। हाँ जी, जी अमरीका वाली है, ये तो बालड़ी है 14 साल की, ठीक है ना। तो वेखो काम मेरा तुम चेक करो ज़रा। अच्छा, अमेरिका से जो लड़की थी, छोटी लड़की जाती जिस तरह सौदा सल्फ लेने के लिए गई, वहाँ पे आई गई दुकान पे, वो जो दुकानदार लड़का था वो चंगा कलाटिया सी है, पेती सी, उन्हें वेख्या कुड़ी पक्की है, अमरीका के कागज़ ने, उसने तो आँख राख लाई, यानी इस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। आँख में टक्का हो गया, दोस्ती से इश्क मोहब्बत प्यार ये जनाब शुरू हो गया। ये लड़की बहाने बहाने से जाती जैसे भी है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये लड़का जो है ना ये पूरी तरह तुल गया कि भावें छोटी उम्र दी ना ब्याह खड़काओ तो ग्रीन कार्ड अमरीका था। लड़की को ये एक दिन बहाने से या जैसे भी है, अच्छा ये मैं आपको जो फाइंडिंग बताने लगा ना, ये मैं वहाँ पास नहीं बैठा हुआ था, ये मुझे पता चला जो पुलिस ने बयान दिया है इन्वेस्टिगेशन करके, तो जो स्टेटमेंट दिया ना वो आपको सुना रहा हूँ, इसलिए जो है ना वो ये ना कहिएगा कि तू भाई उत्थे से बैठा था जिदा गल्लां हुई सब। ये लड़का जनाब उसको आइसक्रीम खिलाने ले गया अड्डा प्लाट है, रायबन रोड पे एक स्टॉप का नाम है। और ये जो वाक़या है ना, ये मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन थाना सुंदर इसको लगता है, थाना सुंदर की हदूद है। तो वो लड़का इसको ले गया आइसक्रीम खिलाने अड्डा प्लाट और वहाँ रहे। उसके बाद फिर ये पता चला कि कसूर चले गए हैं, कसूर में रहे। उसके बाद फिर जनाब वो लड़का इसको लेके अपने शहर जंग चला गया, जंग सिटी। एक जंग सदर है, एक जंग सिटी है, यानी कि जंग के 2 हिस्से हैं। वहाँ जाके इस लड़के ने क्या, मेरे ना कर ब्याह, मैं तो ब्याह करना तो करना भी हूँ नहीं है। लड़की घबरा गई जैसे भी है, इसने लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और पीछे फ़ोन कर दिया किसी फैमिली मेम्बर्स को। फ़ोन करने से पहले मैं आपको ज़रा यहाँ की स्टोरी सुना दूँ कि इसकी वालदा ने जब देखा लड़की घर नहीं आई तो उसने जनाब रिपोर्ट करवा दी थाने जाके कि जी मेरी लड़की को ये दुकान वाला ले गया। अब यहाँ ज़रा सोचिएगा कि इसकी माँ को कैसे पता चला कि वो मुंडा जड़ा ना मेरी कुड़ी ले गया। इसका मतलब है कि माँ को पता था कि लड़की का उस लड़के के साथ कुछ रिलेशन है, ठीक है ना। यही मैं चीज़ें कह रहा हूँ कि अगर आपको वालदैन एज अ वालदैन पता है ना तो इसको सीरियस लिया करें। ये वो नहीं है कि कोई गल नहीं मेरी जरा कुड़ी छोटी है इनू की किसे कर लेना, ठीक है ना। ये ऐसे ना सोचा करें। एनीवेज वो लड़की जनाब पुलिस उसकी मोबाइल की लोकेशंस और सारी जगह तलाश करती हुई वहाँ पहुँचती है और उस लड़की को बासियाब करवा लेती है और ला के इसके ख़ानदान वालों के हवाले कर देती है। एक चीज़ ये तो वीडियो एक तो मैंने वीडियो का हिस्सा आपको बता दिया। दूसरी वीडियो वो लाहौर की एक लड़की, कॉलेज की स्टूडेंट, लड़का भी लाहौर का, और ये वकूआ है थाना किला गुज्जर सिंह का। ये लड़की जो है ना ये किसी तरीके से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए किसी लड़के के साथ चैटिंग करती है और चैटिंग में ही जनाब वो लड़का ऐसा इसके ऊपर जादू करता है, ऐसे ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाता है कि लड़की फट उसको नंबर देती है, मिलना शुरू कर देती है। यही लड़का चाहता था। लड़के ने इससे जो ना डेट मारनी शुरू कर दी, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। किसी को कोई पता नहीं है लड़की कॉलेज जा रही है या आशिक के साथ घूम फिर रही है। तो आपको पता है कि जिस तरह की सोशल मीडिया की दोस्तियाँ होती हैं उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि वो वक्त जल्दी है जब हम दोनों बेड पे जाएं, और ऐसा ही हुआ। इस लड़के ने भी उस लड़की की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए खूब उसको बेचारी को इस्तेमाल किया। उनके साथ अज़वाजी ताल्लुकात अनलिमिटेड 2 साल ये रिलेशन चलता रहा और बिल आखिर एहतियात के बावजूद लड़की जो ना बच्चे की माँ बनने वाली होगी, प्रेग्नेंट हो गई, एहतियात के बावजूद हामला हो गई। डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो इसको ये मसला है।
घर वालों की चीखें निकल गई। पूछा तो इस लड़की ने लड़के का नाम बताया, फ़ोन किए, लड़का कहे जी सोचियो भी ना मैं ताड़ी कुड़ी ना ब्याह करांगा, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो नहीं ब्याह करना। लड़का पैरों तो ही मुकर गया, मैं नहीं करूँगा ब्याह, शादी नहीं करूँगा आपकी शादी के साथ, आपकी लड़की के साथ, और इसको धमकियाँ देना शुरू कर दी। केस पुलिस के पास चला गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो कर लिया, बट इज्जत गई, वालदैन की परेशानी, ज़िला कचहरियाँ, थाना, पुलिस, FIR, मीडिया, सारा कुछ शुरू हो गया। दोस्तों हमेशा जो हम वीडियोस बनाते हैं ना, उनमें कोई मकसद होता है। नो डाउट के बाज़ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वीडियो सारी देख लेंगे ने तो बाद कह भाजी तुम होर को टॉपिक नहीं लभा। भाई टॉपिक क्या आप सुनना चाहते हैं? मतलब अगर कुछ आपने कुछ ये वीडियो अच्छी नहीं लगती इस तरह की, आप कोई और देख लें। यूट्यूब पे करोड़ों की तादाद में वीडियोस पड़ी हैं, नचन गान तो लैके इस्लामी वीडियो और हर चीज़ मिलेगी, फ़नी भी मिलेगी। लेकिन ये सीरियस टॉपिक है, उन लोगों के लिए एक अवेयरनेस होती है जिनकी बच्चियाँ हैं, जो थोड़े से अपने मॉडर्न माहौल में रहते हैं कि नहीं जी और सानू पूरा तमा दे अपनी कुड़ी दे, होना भी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी लड़कियां होती भी नहीं है ख़राब, बहुत बल्कि मेजॉरिटी, मैं तो ये कहूँगा कि 99.9% जो है ना लड़कियां ठीक होती हैं। सिर्फ कुछ पॉइंट लड़कियां ट्रैप कर जाती हैं, या तो उनको खुद को ये चार्म होता है कि हमें कोई लड़का मिले, दोस्ती करें, खाएं पिएं, मौजें, शॉपिंग, या फिर ये होता है कि उनको जहाँ पे वो काम करती हैं, पढ़ती हैं, वहाँ पर कुछ लड़के जो है ना वो इस तरह के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, इस तरह का अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि जनाब मैं ही हूँ, अगर मेरे साथ तू सेट हो गई है, शादी कर ली ना, तो तू दुनिया की खुशकिस्मत इंसान होएगी। तो फिर वो लड़कियाँ बेचारी ट्रैक से उतर के अपनी इज्जत भी गंवा लेती हैं और ख़ानदान वालों की भी बदनामी का बायस बनती हैं। अब इसमें यह नहीं है कि ये कि ख़ास फैमिली है या ख़ास कोई निशानी होती है कि कौन लड़की ख़राब होगी या किस लड़की के साथ ज़्यादती होगी। ये बस अल्लाह ताला से दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर एक को हदायत दे। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी बच्चियों पर थोड़ी सी खुसूसी नज़र रखा करें, ताकि कोई ऐसा वक्त आने से पहले ही उसका सद्देबाब कर लिया करें, शादी कर दें बच्चों की अपने हाथों से, या फिर उनकी सोच डाइवर्ट कर दें। इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला अपने सबको अपनी ज़ुबान में रखे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।